बुद्ध चर्चा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम लोग बैठे हुए हैं नाव में, सवारी कर रहे हैं। ज्ञान में आया कि जो है नाव में बैठ के जो है बुद्ध चर्चा की जाए। हमारे साथ हैं हमारे परम मित्र राजेश जी। तो बताएं आज की चर्चा में आप क्या बताने वाले हैं? देखिए, बहुत बहुत साधुवाद। पहले गोमती, इस संगम स्थली गोमती का जो ये पर्यटक स्थल है और यहाँ की नदी माँ जो है उसको, प्राकृतिक धरोहर को मैं साधुवाद करता हूँ, तथागत की तरह नमन करता हूँ इस प्राकृतिक धरोहर को। मुझे कभी बचपन में मैंने कहानी सुनी थी नदी, और नदी में किसी की जान बचाने के लिए भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई एक पहेली थी और उनके जीवन की एक सत्य घटना थी कि स्वभाव कैसे बदलते हैं। उस पर हम 2 मिनट आपसे चर्चा करेंगे। जी, स्वभाव कैसे बदलते हैं। हाँ, तो एक बार भगवान बुद्ध के उपासक थे, तो किसी कार्य के लिए बाहर गए हुए थे और एक जो जहरीला बिच्छू होता है वो नदी के, निरंजना नदी में जो है बहा जा रहा था, वो तड़फ रहा था कि कहीं सहारा मिल जाता तो निकल जाता। तो उस बिच्छू ने देखा, तथागत का कहना है कि जीवों पर दया करो, स्वभाव कैसा भी कोई हो हमको करना है। तो पहले तो उस बिच्छू को बहुत डर लगा, अरे कहीं ऐसा ना हो इस हमें काट ले और हमें दर्द का जो है जोरों से हो, हम सहन ना कर पाए। इस पर भगवान बुद्ध की उनको कई सारी घटनाएं याद दिलाने लगी और फिर कहा कि गुरु का कहना है कि किसी भी को देखो तो जीव उसकी रक्षा करना है। फिर उस बिच्छू ने तुरंत, उपासक ने जा करके उस अपने हाथों में किनारे आई, ऊपर नहीं आ पा रही थी, फिर आगे बढ़ जा रही थी नदी के बहाव में। तो बिच्छू को तुरंत उन्होंने पानी से अपने हाथ में ले लिया। बिच्छू का स्वभाव होता है डंक मारना, वो डंक मार दी। तुरंत उन्होंने फिर छोड़ दिया, फिर बहने लगी। फिर सोचे तो गलत हो जाएगा क्योंकि हम तो किसी की जान बचाएंगे। फिर उठाए, फिर डंक मार दी। कई बार ऐसे होता रहा। तथागत बहुत सारी बातों को वो ध्यान देता रहा कि भगवान बुद्ध को तो कई ऐसी घटनाएं जीवन की हमको बताए हैं, कई चीज़ें उन्होंने देखा है। उस उपासक ने अंततः उसका सारा शरीर में विष जाने लगा क्योंकि कई बार उसने डंक मारा तो हाथ में अथाह असहनीय दर्द होने लगी उस उपासक के। और अंततः उसने जो है बिच्छू को ने देखा कि कई बार ऐसा हुआ तो बिच्छू ने डंक मारना बंद कर दिया, अपने स्वभाव को उसने चेंज कर लिया, बदल दिया स्वभाव। और कहा जाता है कि कोई जानवर हो जब ज़्यादा उसका उपयोग करेगा या कोई व्यक्ति हो, कई बार काटेगा, मारेगा, कहीं ना कहीं उसको भी थकान महसूस होती है। और इस पर देखा कि जब लास्ट बार में जब उस उपासक ने उस बिच्छू को उठाया, उसके हाथों में असहनीय दर्द था, दर्द सहन नहीं कर रहा था, लेकिन उसने उठा करके बाहर ले आया। और उस बार उस बिच्छू ने उनको एक बार भी डंक नहीं मारा, बड़े प्यार से उनके हाथों में, और धीरे धीरे उनके बाँह तक गई। बाँह के चढ़ने के बाद शरीर के ऊपर चढ़ गई, कहीं पर भी डंक नहीं मारा। और उस बिच्छू को ले करके वो जा करके जंगल में उसको यथास्थान पर छोड़ दिए, जिससे वो अपना जीवन के लिए आगे बढ़ गई। और वहाँ से हफ्ता कांपता हुआ बिच्छू भगवान बुद्ध के पास पहुँचा और भगवान बुद्ध ने देखा कि इसके हाथों में चारों तरफ बहुत सारा घाव है और बहुत दुखी है, हाथ पकड़ रहा है, दुखी दर्द के पास आया, भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया। और भगवान बुद्ध ने जब देखा तो पूछा ये कैसे है और ये कैसा कैसे हो गया। तो भगवान बुद्ध को अपनी वो बताता है कि आपने कहा था कि जीवन में स्वभाव किसी का भी आप बदल सकते हो, आप में दृढ़ निश्चय है, आत्मज्ञान हो।